याद रखिएगा कि हमारी बॉडी डिवाइन है, इसे किसी आदमी ने नहीं बनाया है, यह डिवाइन बॉडी है। और डिवाइन बॉडी की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस ये है कि यह अपने आप को हील करना जानती है। और याद रखिएगा कि बॉडी जब भी ईज से डिसईज अवस्था में जाती है तो इस अवस्था में जाने के लिए हमें सालों साल लगते हैं। बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम अचानक से नहीं आती, अचानक से तो केवल एक्सीडेंट होता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि बॉडी में जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो हमको इंडिकेशन देती है, परंतु होता क्या है कि धीरे धीरे हम बॉडी की इंटेलिजेंस को अपनी निगेटिविटी से मारते रहते हैं और बॉडी के इंडिकेशन को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए अगर हम ये कह दें कि किसी बॉडी के पार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको डिजीज कहना उचित नहीं होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि कैंसर है या कोई लाइलाज बीमारी हो गई, तो ये बॉडी के किसी पार्ट में आई है। इस बॉडी के पार्ट को हम ये नहीं कह सकते कि यह एक डिजीज है। तो कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे कि हमारी बॉडी सिंक्रोनिसिटी में नहीं है। बॉडी अगर सिंक्रोनिसिटी में होती है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। और याद रखिएगा कि बॉडी को हील करने की क्षमता बॉडी के अंदर खुद ही मौजूद है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन या किसी थेरेपी में या किसी ट्रीटमेंट में नहीं जाना है। अगर इमरजेंसी है तो आपको सेविंग के लिए, लाइफ सेविंग के लिए यह काम जरूर करना होगा। हर पैथी अपने आप में एक मूल्यवान स्थान रखती है, इसलिए हमें किसी भी पैथी के अगेंस्ट में नहीं जाना है। हर पैथी के वैल्यू को समझना है, लेकिन हमेशा याद रखना है कि हमें बॉडी को हील करने के लिए अपने ही तरीके अपनाने होंगे। अब बॉडी को ऐसा एटमॉस्फेयर देना होगा कि हमारी बॉडी खुद ही हील करना सीख ले।